दुनिया में दो पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस हुई। इत्तेफाक ये है कि इन दोनों पेंटिंग्स के चित्रकार का नाम लियोनार्दो है। इनमें एक वो थी जो फिल्म टाइटैनिक में लियोनार्दो द कैप्रियो ने बनाई थी और दूसरी जिसका नाम है मोनालिसा। इसे बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने। टाइटैनिक वाली पेंटिंग क्यों फेमस है? जाहिर है फिल्म फेमस तो पेंटिंग भी फेमस, लेकिन सवाल ये है कि दूसरे लियोनार्दो की पेंटिंग मोनालिसा पूरी दुनिया में इतनी फेमस कैसे हो गई कि पेंटिंग्स में रत्ती भर रुचि ना रखने वाला आदमी भी इसका नाम जानता है। शायद सुना हो आपने कि मोनालिसा की प्रसिद्धि का कारण उसकी रहस्यमयी मुस्कुराहट है, लेकिन क्या सच में यही बात है या कोई और ही कारण है? क्या है इस पेंटिंग का इतिहास? ये इतनी फेमस कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत कितनी है? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1911 22 अगस्त की तारीख मंगलवार के दिन से। फ्रांस की राजधानी पेरिस में लुवरे नाम का एक म्यूजियम है जिसे खोलने की तैयारी हो रही थी। लुवरे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। मतलब हॉलीवुड फिल्मों में जितनी पेंटिंग चोरी होते हुए आपने देखी होंगी, उनमें से अधिकतर लुवरे में ही है। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी यहीं लगी है। 1911 की उस सुबह लुवरे में काफी गहमागहमी थी, क्योंकि लुई बेरूद नाम का एक फेमस पेंटर म्यूजियम में आने वाला था। लुई बेरूद उस रोज मोनालिसा की एक नकल बनाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचा तो वहां नजारा दूसरा था। पेंटिंग की जगह 4 कील और धूल का एक आयत बना हुआ था। 21वीं सदी होती तो पेंटर इसे मॉडर्न आर्ट समझकर बलैया लेने लगता, लेकिन लुई बेरूद पुराने बखत के आदमी थे, इसलिए गार्ड से पूछने लगे, भाई ये लियोनार्दो की मोनालिसा कहाँ गई? गार्ड हैरान थे। किसी ने इस पेंटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लाजमी है, अब आगरा में रहने वाला रोज रोज ताजमहल क्या देखने जाएगा? पेंटिंग को खूब ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। जैसे ही ये बात म्यूजियम के मैनेजमेंट तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। बात पूरे शहर में फैली, फिर देश में और फिर दुनिया में। एक पुराना फलसफा है कि कोई चीज खो जाए तब जाकर उसकी असली कदर मालूम होती है। ऐसा ही मोनालिसा के साथ भी हुआ। हालांकि उस समय तक मोनालिसा आम जनता में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन चित्रकार कम्युनिटी में इसके कदरदान बहुत थे। ऐसे सैकड़ों लोग लुवरे में जमा हुए। शोक मनाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले दिन इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। इस खबर के अनुसार पेरिस में हाल वो हो गया था मानो अपने किसी चहेते की मौत हो गई हो। लोग मोनालिसा की खाली जगह पे फूल चढ़ाने लगे। मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई। चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। गिरफ्तार किए जाने वालों में एक नाम ऐसा था जो आगे चलकर दुनिया का महान चित्रकार बना। नाम था पाब्लो पिकासो। पिकासो की कुछ पेंटिंग हमने स्क्रीन पर दिखाई है, जिससे आपको पता चलेगा कि पेंटिंग की दुनिया में पिकासो भी कम बड़ा नाम नहीं है। पिकासो शक के घेरे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की पेंटिंग्स खरीदी थी। पिकासो से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह 2 साल बीत गए। अब तक सब मान चुके थे कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो गई है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में उसे बेचे या खरीदे जाने की कोई खबर नहीं थी। साल 1913 में मोनालिसा एक बार फिर खबरों में आई। पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है। हुआ ये कि 29 नवंबर 1913 की तारीख को इटली के एक एंटिक्स डीलर अल्फ्रेडो गेरी के पास एक खत आया। लिखा था, लियोनार्दो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटली का था। लेटर में नीचे दस्तखत में लिखा था लियोनार्दो। अल्फ्रेडो ने खत का जवाब दिया। खतों के जरिए ही एक मीटिंग फिक्स हुई। 10 दिसंबर 1913 के दिन 5 फुट 3 इंच का एक शख्स अल्फ्रेडो गेरी की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूछे जाने पर उसने अपना नाम लियोनार्दो बताया। उसने पेंटिंग दिखाने के बदले $1,00,000 यानी 2023 के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए की रकम मांगी। सौदा तय हुआ। कुछ रोज बाद अल्फ्रेडो इटली के त्रिपोली शहर के एक होटल के कमरे में दाखिल हुआ। ये लियोनार्दो का कमरा था,
अल्फ्रेडो ने लियोनार्डो से पेंटिंग के बारे में पूछा। लियोनार्डो हड़बड़ी में था। उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। सूटकेस के अंदर कपड़े थे। उसने कपड़े हटाए। कपड़ों के नीचे एक खुफिया जेब बनी हुई थी। जेब के अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। अल्फ्रेडो गेरी ने पेंटिंग को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियोनार्डो को लगा कि उसे पेंटिंग के असली होने की तसल्ली हो गई है। वो उठा और उसने डील पक्की करने के लिए अपना एक हाथ अल्फ्रेडो की तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ से भी एक हाथ आया, लेकिन उस हाथ में एक हथकड़ी भी थी। लियोनार्डो ने गर्दन उठाई तो देखा कमरे में पुलिस आ चुकी थी। तब जाकर उसे समझ आया कि ये पूरा खेल उसे फंसाने के लिए रचा गया था। जो शख्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था, उसका असली नाम विंचेंजो पेरुजिया था। पेरुजिया ने पुलिस को पेंटिंग के चोरी होने की पूरी कहानी बताई। 21 अगस्त 1911 की सुबह लुवरे म्यूजियम उस रोज मेंटेनेंस के लिए बंद था और ये बात पेरुजिया को मालूम थी। वो बाकी मजदूरों के साथ म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक सफेद पोशाक पहन ली, जो म्यूजियम के कर्मचारियों की पोशाक थी। इसके बाद वो म्यूजियम में उस जगह गया जहां मोनालिसा टंगी हुई थी। पेंटिंग शीशे के अंदर थी। उसने उसे वहां से उतारा और अपने सफेद लबादे में लपेट लिया। इसके बाद वो जैसे म्यूजियम के अंदर घुसा था, वैसे ही बाहर भी निकल गया। पेंटिंग को उसने 2 साल तक पेरिस के अपने घर में छुपा कर रखा, जिसके बाद उसे वो इटली ले गया। यहाँ उसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो पकड़ा गया। पेंटिंग बेचने के पीछे उसका मकसद पैसे कमाना था, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाला यानी लियोनार्डो दा विंची इटली का नागरिक था। विंचेंजो पेरुजिया पकड़ा गया। उसे कुछ साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन साथ ही वो इटली का हीरो बन गया। पेंटिंग मिलने के बाद उसे पूरे इटली में प्रदर्शित किया गया। हालांकि इटली की सरकार ने फैसला किया कि उसे फ्रांस को लौटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिस ने उसे लियोनार्डो दा विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 में मोनालिसा को फ्रांस को लौटा दिया गया। मोनालिसा लौट आई, जैसे घर से रूठकर भागा कोई बच्चा लौट आता है। जिस तरह वापस लौटे बच्चे को घर में रहने वाले बच्चे से ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा पूछ होती है, उसी तरह इस चोरी की घटना ने भी पूरी दुनिया में मोनालिसा को फेमस कर दिया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग लुवरे म्यूजियम में आते हैं। इनमें 75% विदेशी पर्यटक होते हैं। म्यूजियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इसमें 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने आते हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि की कई विवेचनाएं की गई हैं। मसलन कहा जाता है कि इसकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमयी है। एक नजर में मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर देर तक देखते रहें तो धीरे धीरे ये मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हालांकि मोनालिसा के कई आलोचक भी हैं, जिनका मानना है कि ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हो गई है, जबकि इससे कहीं बेहतर पेंटिंग दुनिया में मौजूद है। जहां तक पेंटिंग के इतिहास की बात है, इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने अक्टूबर 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। ये जिस महिला की पेंटिंग है, उनका नाम लीसा डेल जियोकोंडो था, जो एक इतालवी जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने ही लियोनार्डो को पेंटिंग का काम दिया था, लेकिन लियोनार्डो ने इसे जमींदार को नहीं सौंपा, बल्कि किसी कारण से 4 साल तक ये पेंटिंग अधूरी रही। आगे जाकर फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस आने के लिए बुलावा भेजा। फ्रांस में पेंटिंग का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर 1517 में दा विंची के दाएं हाथ में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मोनालिसा कभी पूरी नहीं बन पाई। जी हाँ, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग अधूरी थी, लेकिन इसका जलवा ऐसा था कि एक वक्त में फ्रेंच सम्राट नेपोलियन इसे अपने बेडरूम में लगाए रखता था। चलिए आखिर में सबसे काम के सवाल की बात करते हैं। मोनालिसा की कीमत कितनी है? बिजनेस का सिद्धांत कहता है किसी चीज की कीमत तभी पता चल सकती है जब उसे बेचा जाए,
लेकिन फ्रेंच हेरिटेज कानून के अनुसार मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी कुछ आंकड़े हैं जिनसे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका लाया गया था। तब इसका बीमा हुआ था $100 मिलियन में, यानी 2023 के हिसाब से लगभग 5,500 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी इस आधी अधूरी पेंटिंग मोनालिसा के दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग होने की कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।